Students, in today's lecture, page 31, क्लॉथ डायर्स जो कपड़ों को रंगने वाले थे वो अपने कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो का यूज करने को प्राथमिकता देते थे। इंडिगो से एक अच्छा ब्लू कलर आता था, जबकि जो डाई जो वोड नाम के पौधे से प्राप्त होती थी उसका कलर कुछ डल था और भद्दा कलर था, उसका अच्छा साफ चटक रंग नहीं आता था। 17वीं सेंचुरी तक यूरोपियन क्लॉथ्स जो थे उनके प्रोड्यूसर्स ने अपनी सरकारों से ये मांग की कि टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट, कि इंडिगो के इंपोर्ट का जो भी प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। द फ्रेंच बिगिन कल्टिवेटिंग इंडिगो एंड सेंट डोमिंग इन द कैरेबियन आइलैंड्स। फ्रांस की सरकार ने सेंट डोमिंग में जो कैरेबियन आइलैंड्स में हैं वहाँ पर इंडिगो उगानी शुरू करती थी। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में और इंग्लैंड ने जमैका में जो कैरेबियन आइलैंड्स में हैं, और स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में इंडिगो की खेती की शुरुआत कर दी थी। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा बहुत सारे हिस्से में नॉर्थ अमेरिका में भी इंडिगो प्लांटेशंस लगाए गए थे। 18वीं सेंचुरी के अंत तक इंडिगो की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्रिटेन ने इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था और उसका कॉटन प्रोडक्शन बहुत ड्रामेटिकली बड़े रूप में फैल चुका था, और नए कपड़ों की जो डाई करने की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से इंडिगो की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। वेस्ट इंडीज जो कैरेबियन आइलैंड्स और अमेरिका से इसकी जो सप्लाई थी वो कई कारणों की वजह से कम हो गई थी। 1783 से 1789 के बीच में जो दुनिया में प्रोडक्शन था इंडिगो का वो लगभग आधा रह गया था। कपड़ों को रंगने वाले रंगरेज जो थे वो इंडिगो की सप्लाई के लिए, जो ब्रिटेन के क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो की सप्लाई के लिए दूसरे स्रोतों की ओर देखने लगे थे, उम्मीद करने लगे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, फिर इस इंडिगो का इंपोर्ट कहाँ से होता। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, तब फिर ब्रिटेन फिर से भारत की तरफ लौटा। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जब यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। तब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उगाई जाने वाली जो इंडिगो थी उसके कल्टीवेशन का और विस्तार करने की योजना बनाई। स्टूडेंट्स, प्लांटेशन एक ऐसा बहुत बड़ा फार्म होता है, खेत होता है, जहाँ पर कि प्लांटर बहुत सारे मजदूरों को ज़बरदस्ती वहाँ पर काम करवाता है, और इन प्लांटेशंस में, यानी कि ये प्लांटेशंस कई चीज़ें उगाते थे जिनमें कॉफ़ी होती थी, शुगर केन होता था, टोबैको, टी और कॉटन। इन चीज़ों का उत्पादन प्लांटेशंस में किया जाता था।